हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणित का मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कितने सवाल जो है इम्पोर्टेंट है। मॉडल प्रश्न पत्र से एग्ज़ाम में आपका सवाल आता है क्योंकि आप लोगों के लिए एक ही मॉडल प्रश्न पत्र आया था और यकीन जानिए, अगर आप 2023-24 वाला जो मॉडल पेपर है, अगर आप उसको करके जाती हो तो 20 सवाल आपका यहीं से देखने को मिलेगा। हूबहू नहीं मिलेगा, लेकिन इस टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन नहीं जाने पर हर एक वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध कराया जाएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाई जो होता है ना, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप लोग क्या हो जाएगा, जो पाई का मान होता है ना, वो हमेशा अपरिमेय होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। और जिसका रूट नहीं निकलेगा, जैसे रूट 9 जो है हमारा क्या है, इसका 3 निकल जाता है आंसर। रूट 225 जो है हमारा, इसका 15 निकल जाएगा आंसर। तो जिसका रूट नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय हो जाएगा और पाई तो 100% अपरिमेय ही होगा, ठीक है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सी ऐसी संख्या है और जो ए और बी के बीच की संख्या। देखिए बीच की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 10 का बीच का संख्या हम कैसे निकालेंगे। मान के चलिए यहाँ पर ना 5 है और 5 है, ठीक है। इन दोनों का बीच का संख्या क्या होता है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 5 5 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि बीच की संख्या निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमें बीच का संख्या निकलेगा, यानी कि माध्य निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, कह रहा है कि बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले पहला छोर को पकड़ो, इससे गुना करो, फिर इसको इससे करो। तो रूट 7 को रूट 7 से करोगे 7 आ जाएगा। फिर रूट 7 को रूट 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो। प्लस का 35 आ जाएगा, रूट 35 आ जाएगा। फिर इस रूट 7 को इसको करोगे तो माइनस का रूट 35 आ जाएगा। और फिर इस 5 को 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का रूट 5 आ जाएगा। सॉरी, सिर्फ 5 आ जाएगा, रूट रूट तो हट जाएगा। 35 से 35 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, और 7 में से 5 घट जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आया है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इस टाइप का सवाल एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को करना क्या है, देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि हूबहू आएगा, लेकिन इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, बोल रहा है कि बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ई जो है ना, ई है कैसे, 125 है, 125 पे पावर कितना है, 2/3 है। तो आपको ऐसा देखना है कि कौन ऐसी नंबर ले, इन नीचे वाला को देखना है, ठीक है, नीचे वाला को कौन ऐसा नंबर लिखें कि जिसका 3 बार गुना करने पर 125 आ जाए। तो 5 होता है, तो 5 पे पावर 3 कर दो, 125 आ जाएगा। और ऊपर में पावर कितना है, 2/3। तो ब्रैकेट जैसे हटेगा तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा और 2/3 गुना में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये तीन कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कौन, 5 पे पावर 2। तो 5 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 25। यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। कह रहा है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। अब आपको बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो भैया यहाँ पे जो है ना, बहुपद ये वाला नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आए कि नहीं, ये वाला बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो होगा ये जो चर संख्या है वो बटा में चला गया है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बहुपद 5x+3 का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शून्य बताना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं पता है आपको, शून्य के बराबर कर दीजिए। जैसे 5x है +3 है बराबर, इसको जीरो कर दीजिए। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -3, और बटा में क्या आ जाएगा, 5। तो -3/5 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। सिंपल है, आपको इसी तरह बनाते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि यदि पी एक्स एक्स का क्यूब एक्स स्क्वायर x+1 पी बराबर -1। इसका मतलब होता है कि जहाँ जहाँ पर भी x है ना बाबू, वहाँ वहाँ पे -1 का वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर अगर आप रखोगे तो -1 का क्या हो जाएगा, रुक जाओ कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। सिर्फ आप समझ करके जाओ, एग्जाम में आएगा तो यही काम करना है, ठीक है। -1 का क्यूब कर दो, ठीक है, प्लस यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, फिर प्लस, फिर -1 यहाँ पे रखना एक्स का जगह पे, और फिर ये +1 रखना। -1 का क्यूब -1 ही होगा, ठीक है। और ये +1 में हो जाएगा तो +1, फिर ये -1, फिर ये +1, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। अरे भाई ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिख गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आई, कह रहा है कि x² + 5x + 6 का गुणनखंड कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी आएगा। ठीक है, बस समझ में आया कि नहीं? चलो अब आते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का तरीका भी अगर आप चाहोगे तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हो जाएगा काफ़ी लंबा सवाल बन जाएगा, टाइम नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो इसको हम शॉर्टकट बताते हैं आपको। सबको चेक कर लेना, जैसे कि एक्स को इसके गुना करो एक्स स्क्वायर, इसको करोगे तो 3x, देखो एक्स स्क्वायर और इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 3x, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस 2x, और फिर इसको करोगे तो प्लस 3 दूना 6। बात समझ में आएगी? 3 दूना 6 आ गया। अब इसको करोगे एक्स स्क्वायर, 3x 2x मिलकर कितना हो जाएगा 5x, अब प्लस 6 x स्क्वायर 5x प्लस 6, देखो आ गया, ये इसका गुणनखंड हो गया पहला तरीका। दूसरा क्या है, आप लास्ट वाला डिजिट को ध्यान से देखो ना भाई, लास्ट वाला डिजिट कितना है 6 है। आप लास्ट वाला नंबर को जब आप गुना करोगे तो 5 दूना 10 आ रहा है कि 10 है, नहीं ना है, तो ये नहीं होगा। हाँ यहाँ पे देखो 3 6 के 18, 18 है, नहीं ना है, 5 6 के 30 है, नहीं ना है, यहाँ पे क्या है 3 दूना 6, तो यही होगा आंसर। तब लास्ट वाला डिजिट को भी पकड़ करके भी आंसर दे सकते हो, उतना लंबा चौड़ा गुणनखंड करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, कह रहा वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होता है। देखिए वाई अक्ष पर जो होता है ना वो 0 और वाई होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु है, एक्स पर नहीं, तो एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ वाई का वैल्यू वहाँ पे आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे और 10 में कह रहा है बिंदु 3 7 की कोटि क्या है। तो बिंदु 3 7 का जो कोटि है बाबू वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि जो वाई होता है हमारा क्या होता है कोटि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारा 11 पे। कह रहा है रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 5 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करने पर ए बी सी का मान देखिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, पहला वाला नंबर ए कहलाता है, दूसरा वाला नंबर बी, और तीसरा वाला सी कब कहलाएगा, जब इसको हम बराबर के इधर लाएंगे। बराबर के उधर रहेगा तो वो सी नहीं होगा। तो इसका सही समीकरण क्या हो जाएगा 3x - 2y, और 5 को इधर ले आओ -5 बराबर 0। तो यहाँ से ए कितना आ गया, ए बराबर 3 और बी बराबर कितना आ जाएगा -2। दो मत बोलिएगा, दो के आगे जो चीज़ का चिन्ह लगा है उसको बोलना होगा। और सी कितना है आपका -5, तो सी बराबर -5 -2 कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है आपका ए बराबर 3, बी बराबर -2 और सी बराबर -5, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, समझ में आया? ए हमारा -3 होगा नहीं, यहाँ पर भी -3 है, ये भी नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं? बच गया ई ऑप्शन ए और सी में, तो ए और सी में देख लीजिएगा, जो जो आपका आंसर होगा वही कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। यहाँ पे कह रहा है आपका यदि x बराबर 2 y बराबर 3 समीकरण इतना का हल हो तो k का मान क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में आपका आता है। k का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 2x प्लस 3y बराबर k। ठीक है, k रख लीजिए। अब देखिए x का जगह में 2 है तो यहाँ पे आप 2 रखोगे। ठीक है, प्लस y की जगह में कितना है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रख दो बराबर k का मान। तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 बराबर k, 9 4 कितना आ गया 13, यानी k का मान कितना आया 13। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। 13 में आपसे कहा जा रहा है रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 0 का एक हल क्या होगा। आपको इसका हल बताना है। ठीक है, बस समझ में आए कि नहीं? तो इसका हल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा 3x -2y बराबर 0। तो आप लिख दो यहाँ पे 3x बराबर 2y, इस 2y को बराबर को उधर ले जाएंगे तो 2y हो जाएगा। अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो y नीचे ले आओ। ठीक है, तो इधर जो पहले से है वो ऊपर रहेगा, ये इधर वाला कहाँ चला जाएगा नीचे। तो x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, x बराबर 2 y बराबर 3, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है कि वह कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है वो क्या कहलाता है। तो वह कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसको हम लोग प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक रेखाएं खींची, एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों से होकर जाना चाहिए तो एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे ये कह रहा है कि 80 डिग्री का पूरक कोण का मान बताइए। ये सवाल आएगा आपका एग्जाम में। एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। पूरक बोलेगा तो 90 में घटा दीजिएगा, समपूरक बोलेगा तो 180 में घटा दीजिएगा। ठीक है, पहचानेंगे कैसे, पूरक छोटा होता है, समपूरक बड़ा वर्ड होता है। बड़ा वर्ड बोलेगा तो बड़ा वाला में घटाइएगा, पूरक बोलेगा तो 90 में घटाइएगा। पूरक बोला तो 90 में 80 घटाइएगा, 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है 90 डिग्री और इतना के अनुपात में, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। कहाँ है भाई, ये ऐसे दे दिया है
ठीक है। तो बोला है सी का मान, ये वाला वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये, ठीक है, सिंपल है। इस वाले को बनाने के लिए बस ये फिगर वाला सवाल है, इसको देख के जाइएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है 90 है, ठीक है। तो ये जब 90 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या बनेगा, 90 ही बनेगा। बात समझ में आएगी नहीं, ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, 2:3 में बनाए हैं ना। तो ये 90 है तो इन दोनों का भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा में जब यहाँ से यहाँ 90 बना तो यहाँ से यहाँ भी 90 बनेगा, तभी तो यहाँ पे 180 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ए और बी मिलाकर भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात दिया है वो 2:3 दिया है। तो मान लीजिए कि कौन एंगल ए और एंगल बी है। तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा 2x है और ये हमारा क्या है, 3x है। क्या अनुपात में है तो आपको ऐसे मानना होगा। तो 2x से 3x दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 5x। 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/5। 5 से 1 कटेगा कितना बार में, 18×5 = 18 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 18, ठीक है। हमें किसका वैल्यू चाहिए, इस b का वैल्यू चाहिए। तो b हमारा कितना था, 3x। तो 3x का वैल्यू आप निकालो, तो 3 × 18, 18×3 = 54। ये हमारा क्या हो गया, 54 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जब 54 हो गया तो ये हमारा सी कितना होगा। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ पर भी 180 होगा। तो 180 में 54 को घटाइए, ठीक है। तो 180 में जब आप 54 घटाओगे, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है आकृति में यदि ओ पी आर एस है तो आपको पी क्यू आर का मान निकालना है। हाँ देखिए ये वाला सवाल भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, तो इसको देख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है ना बाबू। इस टाइप का सवाल का ना डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देगा। अगर आप सोचोगे कि हम आंसर को रट करके जाएंगे और वहाँ पे हम बना के आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू को चेंज कर देता है। तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल जो होता है ना बाबू, ये 180 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 होता है। तो 110 यहाँ है तो यहाँ पे कितना होगा, 70 होगा। अच्छा ये 130 हो तो यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा। अब यहाँ से यहाँ घुमाने पर कितना आना चाहिए, 180। तो 50 इधर है, 70 इधर है, तो 7 5 कितना हो गया, 12। 120 तो बच गया कितना है, बीच वाला 60। कितना बच गया, 60। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 60। बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझा दिए। अगर वहाँ पे डाटा चेंज भी कर दे, यहाँ पर जैसे कि वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, तो आपको हर हाल में बना के आना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो कौन नहीं है आपको बताना है। तो ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, कोण बी 70 डिग्री है, तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए बी जो है ए सी के बराबर है, ठीक है। तो यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और कोण भी 70 डिग्री है, तो ये जब 70 होगा ना बाबू, तो ये भी 70 ही होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो 70 70 कितना हो गया, 114, यानी 140 डिग्री। और तीनों त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बच गया कौन आपका ये वाला, तो 140 हो गया, तो बचा कौन, 40 ही ना बचा, 40 ही ना बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके बाद भी लगातार वीडियो आप लोगों को देंगे एग्जाम के पहले तक, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दिए गए नंबर पर संपर्क करके, यानी तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लेना। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेके आने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।